बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। अख्तर उस्मान साहब आज मौजूद हैं और मैं उनके साथ हूँ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। सर, सवाल जो है वो ज़ुबान के बारे में है, उर्दू ज़ुबान के बारे में। जब हम उर्दू कहते हैं आम तौर पर तालिब इल्मों के सामने या किसी भी हवाले से, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में आता है नज़्म, गज़ल, अफ़साना, नावल और बस। हाँ, यानी वो उर्दू को यहीं से शुरू करते हैं और यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी से कहा भी जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं उर्दू, तो उससे मुराद उर्दू लिटरेचर जी। अगर हम कहें कि उर्दू की बात, तो सनद जो है वो लिटरेचर से। और ये तो हम जो आवाम में ज़ुबान बोली जा रही है उर्दू के, और बहुत से रजिस्टर हैं, मसलन बहुत सा हमारा जो दीन का सरमाया है वो उर्दू ज़ुबान में है, साइंस का सरमाया उसमें मौजूद है, हमारे और बहुत से उलूम, हिस्ट्री, ये सब उर्दू में मौजूद हैं। तो वो सारा कुछ भी तो उर्दू ही का सरमाया है बेशक। तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो जो है वो निस्बतन कम। जो सहाफ़त इतनी बड़ी उर्दू में हो रही है, जी जी, तो उसका जो लिसानी पहलू है वो भी है, यानी उसका सहाफ़ती पहलू भी है, लेकिन उसका लिसानी पहलू भी तो है ना, उर्दू ज़ुबान में वो हो रही है, तो बोली जा रही है। एक और जो इसमें थी बात वो कि एक दफ़ा मैंने रऊफ़ फारिक साहब से ये गुजारिश की कि ये जो हम इस स्टेशन और स्कूल एक ज़माने में कहते थे, वो ज़ाहिर है उसकी वजह है और उसके पीछे उसका जो उसका कॉन्सोनेंट है जी, उसका है कि मिले हुए हैं, और ये वजह उसकी है जिसकी वजह से हमने अलिफ लगाया। अब नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, उन्होंने अकबर अल वादी का मिसरा सुनाया, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा। एहसान दानिश का मिसरा सुनाया कि जिस तरह देहात के स्टेशनों पर दिन ढले एक सुकूते मुज़महिल गाड़ी गुजर जाने के बाद, ये तो वो ठीक है। लेकिन मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप पेशावर से लेके कराची तक जाएं, तो जितने स्कूल हैं हमारे, उनके जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उनके पे लिखा हुआ है फलां गवर्नमेंट हाई स्कूल, बिल्कुल, वहाँ पे तो अलिफ नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल। तो क्या वो रजिस्टरों पर आप देखें तो स्कूल लिखा हुआ है, और बहुत से डॉक्यूमेंट है जिन पे स्कूल लिखा हुआ है। तो अगर अकबर अल आबादी का मिसरा सनद हो सकता है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हज़ारों स्कूल हैं जिनके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो इस्तेमाल हो रहा है, वो क्यों सनद नहीं हो सकता? तो इस तनाजुर में ये फरमाइए आप कि जो ज़ुबान है उसके सनद के लिए, या उसको हम उसको सिर्फ लिटरेचर तक महदूद समझते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है बात कि ज़ुबान सिर्फ लिटरेचर तक होती है, या उसकी सनद सिर्फ लिटरेचर से आ सकती है? अच्छा, आप ये देखिए कि थोड़ा लंबा हो गया सवाल, नहीं, लेकिन वो तनाजुर ज़रा वजाहत के लिए वजाहत आपने फरमाई है कि जब उर्दू का लफ्ज़ हम कहते हैं तो हमारे जहन में शायरी और नस्र आती है, और सहाफ़त, साइंस, बाकी जो शोबे हैं, शोबाए ज़िंदगी हैं, उनका वो नहीं आता, जिनमें ज़ुबान इस्तेमाल होती है, जिनमें उर्दू ज़बान इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये खूबी है, खामी नहीं। यानी एक ऐसी ज़बान जिसमें शायरी और तख्लीकी नस्र हो सकती है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। लेकिन जो बाद में आपने कहा कि वो हमने मुवर्रिद कर लिए लफ्ज़, तो अगर मैं एक फ़िक्रा बोलता हूँ इसकी साख्त पर आप ज़रा तवज्जो। हमारी स्ट्रीट में स्ट्रेट जाएं तो एक स्मॉल सा स्कूल दिखाई देता है, ठीक है, क्या ये उर्दू है? उर्दू ही है, उर्दू है ना। अब जमालियाती सतह पर जो शख्स ज़बान को जानता है वो इस फिक्रे को सुन के या हंसेगा या इसको ठुड्डा मार के आगे निकल जाएगा। देखिए, अगर एक ख़ास तबक़ा फ़िक्र या अहले ज़बान जिनको कहें, वो अंग्रेज़ी के उन लफ्ज़ों को जिनके शुरू में एस आता है, उससे पहले अगर वो लगा दें अलिफ,
या ई से शुरू होने वाले लफ्ज़ से पहले लगा दें या किसी और भी वो लफ्ज़ से पहले, तो वो उनका उर्दू का कोई लफ्ज़ तो स्टैंडर्ड होगा, लेकिन अंग्रेज़ी का वो लफ्ज़ जिसको उन्होंने मुअर्रद करके स्टेशन बना लिया या स्ट्रीट बना ली, वो सनद नहीं है। मसलन नहीं मेरा कहने का जो सवाल है ना सर वो ये है कि वो तो हमने एक ज़माने में तारीद के अमल से उनको गुजारा और एक कायदा तय किया, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया मामला, आम जुबानों में नहीं है। इवन पंजाबी में भी कोई मिडिल स्कूल होंगे तो स्कूल कहते हैं जी। तो अगर हमारा मकामी आदमी जो है उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा है और वो लफ्ज़ लिखा भी हुआ है तो मतलब है कि हमें उसको सनद मान लेने में, यानी इस ये सवाल है कि क्या उसकी आपने मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ज़बान तो चलती रहेगी वैसे, जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे लोग लिख रहे हैं। जी हाँ, देखे ना, अब इतने अजीम मुहक्किक हैं रशीद हसन खान मरहूम, वो कहते हैं कि कोई लफ्ज़ है सेमिनार, इसको तोड़ के लिखो, सेमी अलग लिखे हैं और नार अलग लिखे, यानी आदि औरत बना दें। जी हाँ, ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी को भी तोड़ते हैं, यूनिवर्सिटी को भी, और उससे तो एक और भी बुरा तासुर। जी हाँ, बात यह है कि लफ्ज़ों का एक बसरी हुस्न भी है। ऐसे नहीं, वो बसरी हुस्न जो उसकी पहचान है जी, वो इमला जो है वो लफ्ज़ के साथ चिपक गया है, और जैसे ही आप उसको दूर से देखते हैं तो ऐसे ही जब पढ़ते हुए ऐसे ही होता है ना, क्या आप अलग अलग कर हिज्जे करके तो नहीं पढ़ रहे होते, नहीं, आप लफ्ज़ का शक्ल देखते हैं और उसको पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। तो आप शक्ल जब आपको मैं मिसाल दे जरा कि खुद भी न रहूं खलत बदरंग उतारूं, आईने दिल शीशा करूं जंग उतारूं। क्या बात, अब जंग में अल्फाज के सरहंग उतारूं, क्या बात, कागज पे नए ढंग से फरहंग उतारूं, बन आधा सिफते जाए हों दो लफ्ज़ पड़े हों। क्या बात है, मिसरा के अलिफ सर्व की सूरत में खड़े। सुभान अल्लाह। अच्छा, अनीस कहते हैं मिसरा के अलिफ सूरत में खड़े हों। क्या बात है, क्या बात। अब इसको एक और सतह पे ले जाते हैं। देखिए ये सौत शिनासी है, क्या बात है, मिसरा के अलिफ सर्व की सूरत में सुभान अल्लाह खड़े हों। क्या बात, क्या ये क्या बात है मीर अनीस की, और क्या है, क्या बात। अब एक शेर में पढ़ता हूँ जो अरमगान पाक में शेख मोहम्मद इकराम ने औरंगजेब के नाम से लिखा है, लेकिन शेर साहिब का है। ठीक। अच्छा, वो ऐसा अजीबोगरीब शेर है कि अगर किसी बड़ी चीज़ का हुज्म वो बयान कर रहा है तो लफ्ज़ भी बड़ा है, अगर कोई छोटी चीज़ है तो लफ्ज़ भी छोटा है। क्या बात है। वो शेर है, इसमें ज़रा अलिफ का मुलाहिज़ा करो। गमे आलम फराबानस्तो मन यक गुंचा दिल दारम। क्या बात। किसन दर शीशे साअत कुनम रीगे बया बन रहा। क्या बात। कि दुनिया का गम बहुत ज़्यादा है और मैं गुंचे जितना दिल रखता हूँ, एक शीशा साथ में पूरे बयाबां की रेत कैसे आ सकती, मैं कैसे ला सकता हूँ। क्या बात। अब जब हम ये कहते हैं कि ज़बान जो है
उसका तालिब इल्म एक तैयार आदमी हो और उसका तासुर ये हो कि ये बड़ी अदबी ज़बान है। असल में उर्दू अदबी ज़बान, ठीक है, तहकीकी ज़बान, साइंसी तहकीकी ज़बान नहीं। यानी लिसानी सतह पर तो एक तहकीकी तनकीदी है, लेकिन आप अगर उर्दू में नहीं साइंस पर मज़ामीन लिखना चाहते हैं तो ये मुश्किल काम होगा। हाँ, उसकी वजह ये है करना भी नहीं कि चाहिए। वज़ियात टाइपोलॉजी जो है, जी, जिसका तर्जुमा शमसुर रहमान फारूकी साहब ने कस्मियात किया था, मैं वज़ियात करता हूँ, वज़ियात अच्छा है, टाइपोलॉजी। हाँ जी, अगर एक शख्स है वो एनाटमी ऑफ लैंग्वेज से ही शनासा नहीं जी हाँ, कि ज़बान की बुनियादी ढांचा जो उसका है, ढांचा, साख्त साख्त, उसकी क्या है, रग रेशे क्या है, तारपूद क्या है, बीख क्या है, वो उससे वाकिफ नहीं है, तो वो उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं करता। जी ऐसे दुरुस्त मानी में इस्तेमाल नहीं करेगा जब ना। मैंने ये पढ़ा मीर अनीस रहमतुल्लाह ताला का मिसरा कि सूरत सर्व अज़ल से है सरापा मौजू, कहीं सकता नहीं आ सकता कुजा ना मौजू, वाह 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 वाह, कहीं सकता नहीं आ सकता कुजा ना मौजू। कुजा नाव मौजू। तो मेरा ध्यान एकदम शिफ्ट हो गया और मुझे बेदल का वो शेर याद आ गया, किल के बेदल हर कुजा दारत खिराम, हाँ, सकता हम नाज़े रवानी भी कुन, अच्छा, सकते पर रवानी नाज करती, कि उसके कलाम में अगर सकता आए तो रवानी उस पर नाज नाज करे। ज़बान की वो सतहें जो तख्लीकी सतहें होती हैं वो बिल्कुल और होती हैं। कोई साफ़ी है, ये जो इस पे इरशाद अहमद खानी हुआ करते, जी जी जी, बहुत खूबसूरत होती है, जी हाँ, ऐसे तजियाती तरजियाती होती है, मुताला। हमने तो उनका दौर देखा जी जी है, हाँ जी हाँ, हमारे ज़माने में तजिया निगार थे बहुत अच्छे। बहुत कमाल के तजिया निगार थे। अच्छा, खुशबूदार नसर बाद में हारून रशीद वगैरह ने हारून का भी, हाँ, लिखी, लेकिन वो इससे अफसानवी सियासत लिखी। नहीं, वो वहाँ पे वो बड़ी मुस्तहकम नसर है, जी, जावेद चौधरी ने ये अफसानवी हकानी साहब का, हकानी साहब की नसर जो है वो तो इस्तेकाम हाँ, वो बहुत मुस्तहकम। इसी तरह हम डाइजेस्टो में देखते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो यूँ कहना चाहिए कि जर्नल्स हैं, जी जी रिसाले हैं, जी जी, इसके सियासत के या फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ जी, जी, ज़बान है। ऐसे लेकिन आपने बहुत ठीक पॉइंट आउट किया कि उर्दू की जब भी बात होती है तो फ़नून लतीफ़ा हमारे सामने आ जी हाँ, अदब तक हम बात करते हैं। बात करते हैं। जब अभी आपने ये फरमाया इसी ज़मन में ये भी फरमाई कि बुनियादी तौर पर ये अदबी ज़ुबान है। जी, अगर हम ये किसी ज़ुबान के बारे में ये कहें कि ये अदबी है तो एक हद तक उसको हम ये नहीं कह रहे कि ये महदूद ज़ुबान है। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो बड़ी ज़ुबान है या जो वो तो ये है कि ज़िंदगी के जितने शोबे हैं जी, उन सब में वो एक जैसी सहूलत के साथ इस्तेमाल हो रही हो। देखें, ये आपने सवाल जो किया ना, इसका ताल्लुक इकोनॉमी से। ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्टिव सोसाइटी में रहते हैं जहाँ चीज़ें दरियाफ्त और ईजाद हो रही हैं, ठीक है, तो जाहिर है आप उनके नाम नाम भी उनके अपनी ज़ुबान में रखेंगे, ज़ाहिर है। उसमें इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात भी उर्दू में होंगी। बिल्कुल ऐसा। देखें, अब पंजाबी ज़बान है, उर्दू का लफ्ज़ है हल, जाहिर है हल सबसे ज़्यादा पंजाब में इस्तेमाल होता था। जी हाँ, अब तो ट्रैक्टर्स आ गए और बाकी वो हार्वेस्टर्स भी आ गए और ऐसे 19 हिस्से हैं हल के, ठीक है, 19 टुकड़े जिनसे मिलके हल बनता है। ऐसे, और सबके नाम है। सबके नाम है।
और ये खुले खेतों वाला जानता है। जैसे आप किसी पहाड़ी से पूछें हाल का तो वो कहेगा कि क्या ये 2-3 ही सही तो होते हैं। ऐसे अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब गन्नम की कटाई हो चुकी थी तो दूसरे जो देहात थे उनसे भी आते थे लोग गन्नम काटने। आज मैं आपके पास गया हूँ तो कल आप मेरे पास आएंगे, मेरी भी कटाई होनी है। बंगार, जिसे बंगार कहते हैं हम अपने इलाके में। आप बंगार कहते हैं, पोठवार में इसके लिए लेतरी का लफ्ज है। ठीक है। वो आते थे तो हम छोटे थे तो वो बैलों की जो जोड़ी थी ना, उनके ऊपर एक चीज होती थी जिसको पंजालियां कहते हैं। पंजाली है, हम उनको जूठ कहते हैं। ठीक है। तो उसके पीछे एक फुस भरी चीज होती है, हम उसको फल्ला कहते हैं। हम उसके ऊपर बैठते थे सवारी करके। सवारी। तो जबान की सवारी जो है करने वाला आदमी, क्या बात है, कभी भी उसके एक पहलू पे बात नहीं करेगा। आज तक हमारी मेरा ख्याल है 14-15 नशस्तें हुई हैं। जी हाँ। लेकिन जितना लुत्फ इस सवाल ने मुझे दिया कि जी जब हम बात करते हैं उर्दू की तो हमारे ज़हन में फ़नून लतीफ़ा ही आते हैं, दीगर शोबा है ज़िंदगी जो है उनसे मुताल्लिक़ ज़बान का तस्वर नहीं आता। और फिर ये भी आपने कहा कि ये जो है, क्या ये ज़बान के महदूद होने की अलामत नहीं है कि इसमें साइंस नहीं आ सकती है? जिसका जवाब मैंने अपनी तरफ से ये दिया कि नई दुनिया जो है जिसको ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है, और ये कैपिटलिज्म का या सरमायादारी का दिया हुआ एक लफ्ज़ सर। एक जगह मार्क्स ने कहा है कि कैपिटलिज्म जो है एक ज़माना आएगा जब ये वल्गर कैपिटलिज्म हो जाएगा। अच्छा, ये वो ज़माना कि कोई मोरालिटी नहीं, कोई एथिक्स नहीं, बल्कि वो याद आ गया इससे एथिक्स से ना कि एनजीओ जो है या मल्टीनेशनल जो है आपकी मिट्टी आपको बेच जाती है। ज़ियाउल हक का ज़माना था, सहबा अख्तर नीलाम घर में तशरीफ लाए तो नीलाम घर हम लोग देखा करते थे। उसमें सहबा अख्तर जो थे, आपको याद है, वो बहुत बुलंद आहंग शायर। जी जी, क्या बात। तो तारिक अजीज ने उनसे कहा कि आपके बारे में मशहूर है तो आप फिल्मदी शेर कहते, तो हमारे नीलाम घर पर भी। कहा हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर कहेंगे, बातें करते करते कह देंगे। बातें वो मेरे ख्याल 2 मिनट भी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा। और वो आप ये देखिए कि कितने कमाल तरीके से कैपिटलिज्म माशाल्लाह अमरीयत को घेरता है। वो से हर चीज़ बिक रही है दुकानें हयात पर, मुझसा गरीब शहर भी नीलाम घर में है। वाह वाह, ये है वो कमाल। मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। डॉक्टर हामिद सलीम एक है, जी हाँ, शायर भी हैं जी, बहुत अच्छे शायर। और क्या क्या मिसरा कहा हुआ उन्होंने ना। इंसान खामोश था उनकी किताब। जी, ज्यादा वो मुसद्दस वाली जी हाँ, करते हैं और गज़लें उनकी बड़ी अच्छी। हाँ, पाबंद हैत में कहते हैं। पे गज़ल दो गज़लें हैं जिनके 2 शेर जो हैं बहुत अच्छे हैं। एक है कि हलचल है, शोरे मौज है, रक़्से हवाब है, दिल मानता नहीं कि ये दरिया शराब। कैसा एक और भी उनका कोई एक तवील नज़्म है उनकी, इंसान खामोश था, खामोश है, जिसमें वो से बना दिया गया ना जंगल। जी जंगल, सब बोल रहे हैं।
अच्छा, वो ऑरवेल से मुतासिर जी, होकर ऑरवेल उन्होंने से। किया। उन्होंने एक किताब लिखी साइंस पे, कोई सफ़र है ना, जी जी। साइंसी सफ़र है, अच्छा, ताकि लोगों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ सके। ठीक है। साइंस उनका पैशन। जी जी, ऐसे। तो उसके लिए उन्होंने उर्दू में ही किताब लिखी, बहुत अच्छी किताब है। सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी बाबाए साइंस उनको कहा जाता है। वो मुसव्विर भी थे, शायर भी थे, और इतने प्यारे आदमी थे, बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए थे, फैज़ साहब से भी सीनियर थे। फैज़ साहब के दोस्त भी थे, उनसे मुतासिर होकर फैज़ साहब ने अपनी बेटी का नाम सलीमा रखा। और फैज़ साहब ये बताते थे, तो चेयरमैन थे उर्दू साइंस बोर्ड के, तो किसी ने कहा ये बुढ़ा मरता भी नहीं, तो उन्होंने फौरन कहा दुआएं मांगे हैं और यार मेरे मरने की, खुदा करे कि मैं अब इनकी जिद में मर के न दूं। अच्छा, मर के ना दूं, क्या बात है। जबान का वाह वाह इस्तेमाल। वाह। तो जितने लफ्ज़ साइंस के हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये खुशकिस्मती की बात है कि वो हमारी तख्लीकी नसर में, नावलों में, हमारी शायरी तक में भी आ रहे हैं। अभी वॉयेजर 2 के नाम से कुछ किसी ने लिखा है, जी जी। पिछले दिनों मैंने देखा, बल्कि किसी ने क्या, शायद हमारे ज़ैफ सैयद ने ये लिखा है। तो जदीद तरीन जो इजाज़ात हैं और दरियाफ्तें हैं, वो जब उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता खपेंगी तो उनके तर्जुमे भी हो जाएंगे। जी, वो जी। दूर की बात नहीं है, वो हो जाएंगे, महदूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि फिर वही बात है जो पहले भी हमने की, कि गुंजाइश थोड़ी सी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी कि चाहिए। जिस तरह लोग लिख रहे हैं या जिस तरह आसानी महसूस करते हैं, एक दफ़ा आप चलने तो देना, फिर उसकी रिफाइनमेंट भी हो जाएगी। जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मतलब आप हर दफ़ा भाई फुटपाथ है, अब आप क्या तकलीफ है आपको? थोड़ा सा गुंजाइश देनी चाहिए। इस शहर में क्या कमी है? रात फुटपाथ पे दिन जी भर हाँ। के ढकन काम आई, जी बिल्कुल ऐसे। उसका बिस्तर भी किया, सर पे भी ताने रखा, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो खूबसूरत बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।